क्वेश्चन है आपका बेंजील अल्कोहल से फेनिल एथेनोइकम। देखिए बेंजील अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग और इस पे लग जाएगा CH2OH। ये है बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल। ठीक, हटा के Cl लाना है। ठीक है, अगर हम इस पर PCl5 की क्रिया करा दें, PCl5 की क्रिया कराएंगे तो एक तो आपका POCl3 बनेगा, क्यों, एक POCl3 बनेगा और एक HCl बनेगा भाई। ये एक H एक Cl के साथ HCl बनाएगा, ये वाला O यहाँ बीच में आ जाएगा, POCl3 हो जाएगा, एक Cl यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आपका चेंज हो जाएगा CH2Cl हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। इस पर हम KCN की क्रिया करा देंगे। KCN वो भी जलीय, कैसा कराएंगे, जलीय अल्कोहलीय में अंतर होता है। ठीक है, KCN की जब इस पर क्रिया कराएंगे तो KCl निकलेगा, जलीय होगा तो अदला बदली होगी, तो ये KCl निकलेगा और ये CN यहाँ लग जाएगा, तो इसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा CH2CN हो जाएगा। इतना, इसका नाम क्या होगा, बेंजिल साइनाइड होगा। ठीक, हम जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। ये अम्लीय माध्यम में H2O से क्रिया कराएंगे। तो देखो अगर हम दो भाग मान लीजिए HOH लेते हैं, जैसे HOH है, अगर इसका दो भाग लेते हैं तो इसमें देखिए 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। कितना है, 4 भाई, 4 H है और 2 O है, इतना है 2H2O में। तो इस 4 H को 3 H अगर हम इसमें से 4 H में से 3 H अगर हम N को दे देंगे तो NH3 बना लेंगे। ठीक है, अगर इनको हम दे देंगे तो ये NH3 बना लेंगे और 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन COH बना लेंगे। समझ में आ गया नहीं, तो ये बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH2COOH, निकाल दो प्लस NH3 और इसका क्या नाम हो जाएगा, फेनिल एथेनोइक एसिड। समझ में आए। तो आप PCl5 से रिएक्शन कराओगे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें से 5 क्लोरीन परमाणु है, तो 2 परमाणु को देखो, एक हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा और एक ये पूरा ग्रुप जो OH निकल रहा है, एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, तो ये आपका POCl3 HCl निकल जाएगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। तो ये बेंजल अल्कोहल जो है बेंजिल क्लोराइड, ये बेंजिल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, अब बेंजिल क्लोराइड पर CN की क्रिया कराएंगे तो KCN की जब क्रिया कराएंगे तो KCl निकल जाएगा, CN यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजिल साइनाइड। और बेंजिल साइनाइड का जब जल अपघटन कराएंगे भाई, अम्लीय माध्यम में HOH से क्रिया कराएंगे तो इस 2 भाग जब HOH लिया जाएगा, देखो यहाँ दिखाया जाता है एक ही, लेकिन रिएक्शन आप देखना है कैसे क्या बनेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन लेगा, NH3 बना लेगा और 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन बचेगा, ये COH बना लेगा। देखिए अगला दिया गया है कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। ध्यान दीजिए, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3OH। देखो और एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, अब इसमें एक CH2 की आपको एक्स्ट्रा जरूरत है। ठीक है, आप अब कैसे यहाँ लाओगे, पहले इसमें आप एक दिमाग लगाओ, कार्बन संख्या हमें बढ़ाना है और कार्बन संख्या बढ़ेगा साइनाइड से, CN समूह लगाओगे तो कार्बन बढ़ेगा। CN समूह लगाने के लिए KCN से आप अपक्रिया कराओगे। KCN से अपक्रिया कब कराओगे, जब यहाँ Cl होगा तब कराओगे ना। तो पहले इसको हम OH हटा के Cl लगाएंगे, इसका मतलब आप PCl5, चलो PCl5 से रिएक्शन करा लो। PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, POCl3 निकलेगा और HCl निकलेगा। बना क्या आपका, CH3Cl। अब इस पर किसकी क्रिया करा दोगे, जलीय, KCN की क्रिया करा दो, जलीय और अल्कोहलीय। ठीक है, अल्कोहल। ठीक, ये भी लिख सकते हो। अब इसकी जब क्रिया कराओगे तो KCl निकल जाएगा,
और लगेगा क्या? CH3CN लग गया। ठीक, इसका क्या नाम क्या है? ये आपका है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। और इसका क्या नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड। इसका नाम क्या है? मेथिल साइनाइड। ठीक, अब ध्यान सुनिए, इसका हम अपचयन करा दे। क्या करा दे? अपचयन। अपचयन जानते हो? H2 4H इसमें ऐड कर दे। कितना? और ये आएगा कहां से? Na C2H5OH। यानी इन दोनों के युग्म की उपस्थिति में इसका अगर हम अपचयन कराएंगे 4 हाइड्रोजन कुल मिलाकर लगेगा। ना समझ में आया? LiAlH4 भी ले सकते हो, LiAlH4 ये भी तो हाइड्रोजन देगा। हाँ, तो ये अपचयन कराएंगे। देखो 2 हाइड्रोजन CH के बगल लग जाए, CH2 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दे देंगे, NH2 बन जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2NH2। इसका नाम क्या हो गया? एथिल एमीन। देखो कार्बन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब इस पे क्या करना है? NH2 हटा करके OH लगाना है, NH2 हटा करके। अब इस पर आप HNO2 की क्रिया करा दो। HNO नाइट्रस अम्ल की क्रिया। HNO2 में क्या होगा? देखो एक OH हो जाएगा और NO हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, एक OH है, NO है, और इस पर जब क्रिया कराएंगे तो N और N मिलके N2 बना लेंगे। और H2 दिख ही रहा है, एक और दिख रहा है, तो H2O बन जाएगा। क्या क्या बन जाएगा? एक तो यहाँ पे N2 निकलेगा और दूसरा H2O। अब बस इस OH को यहाँ लगा देंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। क्या है ये? एथिल अल्कोहल। और क्या बनाना था? मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। समझ? फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। देखो फिनाल का फार्मूला जो होता है, ये आपका बेंजीन रिंग पे जो है OH लगा दो, फिनाल हो गया ये फिनाल। और सुनिए, अगर हम HNO3 से क्रिया करा दे, किससे? और प्लस कांग H2SO4 की, हाँ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 से क्रिया करे तो कांग कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट जो है H2SO4 दोनों लिया जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र HNO3। सांद्र लोगे तो ज्यादा लगेगा, डायलूट अगर इसको ले लोगे, यहाँ HNO3 डायलूट अगर लेंगे तो एक के जगह लागे। समझ में आ गया नहीं? और HNO3 में आप जानते हो, देखो HONO2 ये है ना, इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्ट होगा और इसका ये पॉजिटिव होगा, और जहां लगेगा वहां से H पॉजिटिव निकलेगा, तो H पॉजिटिव निकलेगा तो वहां नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव दोनों आपस में जोड़ देंगे। ठीक, तो ये जो बनेगा ये बेंजीन रिंग हो जाएगा। यहाँ OH रहेगा, यहाँ NO2 लगेगा, और यहाँ पे NO2 लग जाएगा, और यहाँ पर NO2 लगेगा। इसका नाम क्या होगा? देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा? 2 कामा 4 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पे 3 भाग H2O निकाल देना। देखो अगला है फिनाल से बेंजीन। तो फिनाल, ये आपका फिनाल हो गया, बेंजीन बनाना है। इस पर आप किसी क्रिया करा दो, ZN की क्रिया करा दो। ZN की क्रिया कराओगे, ZNO निकल जाएगा और ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका बेंजीन रिंग हो जाएगा, साथ में ZNO। ये है बेंजीन। समझ में आ गया? कुछ नहीं हुआ है, ये हाइड्रोजन यहीं पे लग जाएगा, ये ऑक्सीजन इनके साथ चले जाएंगे। जिंक ऑक्साइड, कितना आसान रिएक्शन है। एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना है। ये एथिल अल्कोहल है, CH3CH2OH। ठीक, देखिए एथिल अल्कोहल को कांग H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करेंगे। 160 से
160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब गर्म करेंगे तो इसमें से ये इधर का OH और इधर का H निकल जाएगा और बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O। ये हो एथिलीन लिख दियो, एथिलीन। डाई एथिल ईथर से एथिलीन। डाई एथिल ईथर का फार्मूला CH3 CH2O CH2 CH3। ये आपका डाई एथिल ईथर है, बहुत आसान है। देखिए इस डाई एथिल ईथर को डाई एथिल, शांत रहो, डाई एथिल ईथर ये है। इसमें करना क्या है, आप एल्यूमिना ले लो, Al2O3, इसी को नीलम कहा जाता है। एल्यूमिना, ये एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, इसी को एल्यूमिना कहते हैं। ठीक है, तो ये एल्यूमिना है। एल्यूमिना का काम क्या है, ये 350 डिग्री सेल्सियस पे, एल्यूमिना रक्त तप्त कहने का मतलब 350 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं एल्यूमिना की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर को, तो इसमें से देखो इधर का एक H और इधर का एक H दोनों मिल करके H2O बना लेंगे, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी दो भाग बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O। कितना आसान, तो ये बन गया एथिलीन। इसी को और क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं, एथीन। समझ में आया कि नहीं। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल आपको बनाना है, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। इससे पहले आपने बनाया मेथिल अल्कोहल से एथिल। देखो मेथिल से एथिल में मेथिल कार्बन की संख्या 1 थी और एथिल में डबल बनाए। आपकी बात डबल बॉन्ड से यानी डबल कार्बन से सिंगल कार्बन वाला बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल ये आपका हो जाएगा CH3 CH2OH। इसका आप ऑक्सीकरण करा दो। क्या करा दे, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, ध्यान देखिएगा। इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो ये बन जाएगा CH3 CHO बन जाएगा। इसमें से ये आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। ठीक, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, किससे कराओगे, जैसे KMnO4 से भी करा सकते हो, K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में H2SO4 की उपस्थिति में ले सकते हो। ठीक है, किसी से भी कराओगे, कुल मिला के इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो H2O निकलेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें बन जाएगा CH3 COOH बन जाएगा। इतना समझ में आया, इतना तो आप जानते ही हो जाएगा। अब इसका हम जो है NaOH CaO सोडा लाइम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। इसको ध्यान रखिएगा, सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करेंगे। इस सोडा लाइम जैसे NaOH और CaO इनकी उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा मीथेन। देखो ध्यान से देखो, ये CaO है, NaOH की उपस्थिति में CaO से आप क्रिया कराए, दोनों युग्मलीय हो, तो इसमें CaO जो है, देखो CO2 यहाँ पे दिख रहा है आपको बीच में, और एक और मिला दोगे CO3 हो जाएगा, तो कुल मिला के इसमें से CaCO3 निकल जाएगा। समझ में आ गई। और ये मेथेन गैस बचेगा, इसे बोलते हैं मेथेन। और ये कौन है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। ये कौन है, एसिटल डिहाइड। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान सुनिए, इस जो मेथेन बना है, देखो इसका क्लोरीनीकरण कराएंगे Hb, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक HCl निकल जाएगा। इतना तो जानते हो ना, को मेथेन का क्लोरीनीकरण कराना, तो ये आपका बन जाएगा CH3Cl। ठीक, CH3Cl बन गया। इसमें OH लगाना है अभी ना, OH लगाने के लिए क्या करोगे, KOH की क्रिया कराओगे। कैसे, जलीय कराएंगे। कैसे कराओगे, जलीय वाले में अदला बदली होगा, अल्कोहलीय लोगे तो उसमें से भी निकाल लेगा, तो KCl निकल जाएगा। अब बचा क्या, CH3OH। ये क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल। कौन है ये, मेथिल अल्कोहल। देखो समझ में आया कि नहीं,
पहले एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराओगे एसिटिक एसिड बन जाएगा। एसिटिक एसिड का अब हमें चूंकि CO2 गायब करना है तो CnOH की उपस्थिति में CaO से क्रिया कराएंगे। इसको बोलते हैं सोडा लाइम, इसको बोला जाता है सोडा लाइम। पूरे युग्म को सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो सोडा लाइम के साथ देखो किताब में ये सब नहीं लिखा मिलेगा CaCO3 निकला है, हम आपको बता रहे हैं यही निकलेगा, ठीक है। तो ये CaO है, इसमें से CO2 निकाल लेंगे, एक और लगा देंगे, CaCO3 बन के निकल जाएगा। तो ये आपका मेथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मेथेन बनेगा इसका क्लोरीनीकरण करा दीजिए आप, और जैसे क्लोरीनीकरण कराओगे मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। ये कौन है? मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड का अब KOH जलीय KOH से क्रिया करा दीजिए, KCl निकल जाएगा, OH लग जाएगा, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। क्वेश्चन है मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल, यानी मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल। मेथिल अल्कोहल में एक CH3 होता है और एस्टिक अम्ल में 2 कार्बन होते हैं। मेथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होगा CH3OH होगा, ठीक है। ये है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। इस पर आप जो है PCl5 से रिएक्शन करा दो तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा? एक तो PSCl3 बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा? HCl, और एक Cl यहाँ लग जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, ठीक। ये कौन है? मेथिल क्लोराइड। नाम जिसको जब तक नाम नहीं तुरंत देख के ही नाम बता ले जाओ, सोचने का टाइम ना लो। तो ये हो गया आपका, इतना समझ में आ गया ना। अब ये आपका जैसे Cl लग गया, अब कार्बन की संख्या बढ़ाना है तो कार्बन संख्या किससे बढ़ाते हो? हाँ, केसियन से आप अब क्रिया कराओगे, वो भी जलीय, ठीक है। केसियन से अब क्रिया कराओगे तो केसियन से क्रिया कराओगे तो KCl निकलेगा और आपका Cn यहाँ लग जाएगा तो बन जाएगा CH3Cn। ये कौन है? मेथिल, हाँ मेथिल साइनाइड, एथिल नाइट्राइल होगा, ठीक है। तो ये मेथिल साइनाइड बन गया। अब मेथिल साइनाइड जो है इस पर क्या करोगे? इस पर देखो मेथिल साइनाइड बन गया, इसका जल अपघटन करा दो। हाँ, H+ चार्ज की उपस्थिति में HOH से आप क्रिया करा दो। HOH से आप क्रिया कराओगे तो क्या निकलेगा? इसमें से NH3 निकलेगा, NH3 निकलेगा और आपका बन जाएगा CH3COOH। ये बन जाएगा एस्टिक एसिड। 2 पार्टिकल ले लीजिए, 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन ले लेगा, NH3 बना लेगा, 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बचेगा, 2 ऑक्सीजन बीच में डाल दो, 1 हाइड्रोजन किनारे कर दो, बन गया। बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनाल बनाना है, बेंजीन से ट्राई नाइट्रो, तो यहाँ से आपको बनाना है बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनाल। तो पहले बेंजीन रिंग, बेंजीन कौन है? टाई लिखा है, ट्राई कह लो, ठीक। अब सही हो गया। देखिए ये है बेंजीन रिंग आपकी, ठीक है। अब बेंजीन रिंग पे हम इसका HOH से जो है जल अपघटन कराएंगे, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। देखो इसमें से H2 निकलेगा, क्या निकलेगा? H2, और ये बन जाएगा OH, इसका नाम है फिनॉल। डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो H, देखो एक H यहाँ है, HOH, ये कैसे लिखा है? HOH ही तो होगा। HOH में इसको ऐसे देखेंगे तो जहां से जुड़ेगा एक हाइड्रोजन वहां फिर रहेगा, तो वहां का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन मिलकर H2 बना लेगा और ये OH वहां लग जाएगा। पिक्रिक अम्ल बनाना है, बस कुछ नहीं, इस पर जो है कांग H2SO4 की उपस्थिति में कांग HNO3 की क्रिया करा दो, ठीक है। कांग H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 क्रिया करा दो तो ये आपका बन जाएगा, हाँ यहाँ OH रहेगा ही, यहाँ NO2 लग जाएगा और यहाँ NO2 लग जाएगा और यहाँ NO2 लग जाएगा और प्लस 3H2O। इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड, इसी को बोलते हैं भाई। ये 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल।
एथिल अल्कोहल से एसीटोन, एथिल अल्कोहल से आपको एसीटोन बनाना है। तो एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला है CH3CH2OH, ठीक। एसीटोन बनाना से पहले इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? इसका ऑक्सीकरण कराएंगे K2Cr2O7 और प्लस H2SO4। इन दोनों से रिएक्शन कराएंगे तो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। ऑक्सीकरण कराएंगे इसका, ठीक है। तो एसिड बन जाएगा CH3COOH, ये एसिटिक एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड बनेगा। अब चाहे मान लो 2 होगा, अब सही होगा, H2O निकल जाएगा और ये 2 ऑक्सीजन बीच में डाल देंगे तो ये बन जाएगा CH3COOH। देखो CH3COH बना है एसिटिक एसिड, इस पर COH की क्रिया करा दो। COH का वोल्टेज, ये कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को चूने का पानी कहा जाता है ना। इससे जब क्रिया कराओगे, देखो इससे जब इस पे क्रिया कराओगे तो ये 2 भाग लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? आप अलग से नए स्टेप पे कराना हो तो दिखाया जा सकता है, और जब एक लाइन में करा जाता है लेकिन बनेगा वो सही बनाया जाता। कैसे बनेगा हमारा? ये बन जाएगा CH3COO का होल ट्राइस Ca। समझ में आया कि नहीं? अरे OH 2 हो जाएगा, OH यहाँ CaOH का होल ट्राइस लिखा है ना, OH 2 हो जाएगा तो एक जो है H2O निकल जाएगा। 2 देखो CH3COO है, मान लीजिए 2 भाग अगर यहाँ लेंगे, यहाँ पे 2 भाग तो 2H यहाँ निकलेगा और 2H ये हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन इसमें का बचा रहेगा, ये भी H2O बन जाएगा। तो कहने का मतलब 2H2O निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? और ये आपका कैल्शियम, इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम एसीटेट होगा। फॉर्मेट में यहाँ H होता है, HCOO का वोल्टेज, ठीक है। ये कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा। इसको क्या कर दे? गर्म कर दे। गर्म करोगे तो देखो लिखा क्या है? CH3COO यही तो बना है। आपको बनाना है CaCO3। ध्यान देखो, आपको निकालना क्या है? CaCO3 निकालना बचा क्या? CH3CO, बस इसमें से गर्म करोगे तो निकल जाएगा CaCO3 और बन जाएगा CH3COCH3। बनाना क्या था? एसीटोन। क्लियर? अगला है फिनाल से एनिलीन। हमें फिनाल से एनिलीन बनाना है। अब फिनाल का जो फार्मूला होता है, हाँ ये आपका फिनाल है OH। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बना C6H5OH भी ले सकते हो। ये है फिनाल। किसकी? सही लिखा है? NH3। NH3 की क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल ZnCl2। ये निर्जल होगा। कौन होगा? हाँ, जेमा जलना रहा है। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने? 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कहने मतलब अमोनिया की क्रिया कराएंगे साथ में निर्जल एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करेंगे तो देखो इधर का H और इसका हाँ H2O बन के निकल जाए, INH2 वहां लग जाएगा, बन गया। अरे दिमाग चला लागत तो हो सकता है। ये आप है एनिलीन। बहुत आसान। आप इंजीनियरिंग के अगर ऐसे बनाओगे तो इसमें NH3 आप ऐड करोगे और HOH ऐसे निकाल दोगे। एनहाइड्रस ZnCl2 एंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो C6H5NH2 और प्लस H2। एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना है। बहुत आसान है, बस थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो एथिल अल्कोहल का फार्मूला है CH3CH2OH। ये एथिल अल्कोहल है,
इस पर आप जो है H2SO4 की अपक्रिया करा दीजिए। H2SO4 की अपक्रिया कराएंगे 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्यान देखिए, OH है, इसमें का एक H ले लीजिए, H2O निकल जाएगा। तो ये बदल जाएगा CH3 CH2 HSO4 और प्लस H2O। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इतना समझ में आ गया? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तक समझ में आ गया? देखो अब ये जो एथिल हाइड्रोजन CH3 CH2 HSO4 है, इस एथिल अल्कोहल मेन CH2 CH3 ये जो है 140 डिग्री सेल्सियस ताप पे, कितना 140 ले लो, ठीक है। तो देखिए 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये जो आपका इसमें दूसरा पार्ट अल्कोहल का है उसमें से H और ये HSO4 मिलके H2SO4 बना लेंगे और ये बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3 और प्लस H2SO4 और ये कौन है? डाई एथिल ईथर। समझ में आ गया?